अब बात करेंगे आज अपन 11th वालों के लिए। 2 क्वेश्चन आज मेरे को कराना है। पहला क्वेश्चन तो है, मैंने आप लोगों को लिखाया था भूस्थायी उपग्रह किसे कहते हैं। कौन सा प्रश्न लिखाया था? भूस्थायी उपग्रह या कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? नहीं लिखाया? लिखो, आप लिखो। भूस्थायी उपग्रह या कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? भूस्थायी उपग्रह या कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? भूस्थायी उपग्रह या कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? इसके उपग्रह किसे कहते हैं? इसके परिक्रमण काल का व्यंजक ज्ञात करो। नहीं सॉरी, इसके कक्षीय चाल का व्यंजक ज्ञात करो। कक्षीय चाल का व्यंजक ज्ञात करो। लिख लिया है सबने? क्या लिखा? अब देखो, पहले भूस्थायी उपग्रह या कृत्रिम उपग्रह। पहले तो उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों की परिक्रमा करता है उसे कौन सा उपग्रह कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। जो किसी भी ग्रह की परिक्रमा करता हो उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, कृत्रिम और कृत्रिम किसे कहते हैं? मानव निर्मित। जो मनुष्य ने बनाए वो सारे कौन से हैं? कृत्रिम। और एक होता है प्राकृतिक, जो प्रकृति ने दिए हो। कौन कौन से? और वैसे एक ही है, पृथ्वी का तो एक ही उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये सूर्य है, और यहाँ कौन है? ऐसे पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही। एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 365 दिन। सही में 365 ही लगते हैं क्या? कि ज़्यादा कम है? सेकंड रहते हैं। और किसी को कुछ मालूम हो? पृथ्वी है? कौन बोल रहा? जो बोल रहा हाथ खड़ा करके बोला, बहुत अच्छा बोल रहा है। इसमें 6 घंटे 365 सही 1/4 दिन लगते हैं इसको पूरा एक राउंड लगाने। कितना लगते हैं? 365 सही 1/। तो आप लोगों ने देखा होगा फरवरी 4 साल बाद 29 दिन की आती। कितने दिन बाद? पहले नहीं आती। 4 साल हो जाएंगे, उसके बाद 29 की फरवरी आ जाएगी, आती है ना। तो क्या होता है, जैसे 1/4 मतलब 24 में 4 का भाग लगाएंगे, कितना गया? 6 घंटे। तो हर साल 6-6 घंटे जुड़ते जाएंगे। तो 4 साल में कितने हो गए? 6 चौक 24। तो वो चौथे साल में जुड़ जाएंगे तो एक दिन आकर पूरा बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि बढ़ेगा? तो इस प्रकार से अपनी पृथ्वी जो है सूर्य के ओर चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो 365 सही 1/4 दिन में लगाती है। ऐसे ही इस पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा। ये कितने दिन में लगाता है? 30 दिन नहीं, 27 सही 1/8। 27 दिन तो पूरे और 1/8। इसीलिए तो पंडित जी क्या करते हैं, 2 तिथियां तोड़ देते हैं और फिर तीसरे महीने में 1 बढ़ा देते हैं। उनको सारी गणना कैलकुलेशन मालूम है चंद्रमा की। इसीलिए तो वो कहते हैं कि इस दिन पूर्णिमा होगी तो उसी दिन होती है। नहीं तो अगर ये सिद्धांत उनको मालूम नहीं होता ना, तो वो ऐसे 30 दिन गिनते जाते हैं। तो जाने किस दिन पूर्णिमा हो जाती, जाने किस दिन अमावस्या हो जाती। चंद्रमा जाने के सब बड़ा छोटा मालूम ही नहीं पड़ता अपन। समझ में आ रहा ना? तो ये किसके चक्कर लगाता है? पृथ्वी के चक्कर लगाता है। जो किसी ग्रह के चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं, और जो सूर्य के चक्कर लगाता है उसे, कितने ग्रह है सौर मंडल में? कितने हैं? पहले तो 9 थे, अब कितने रह गए? किसको बाहर निकाला? प्लूटो को। क्यों निकाला? है? धरती के करीब आ गया तो उसको अलग कर। ऐसा थोड़ी यार, तो गलत पढ़ लिया तुमने। उसकी चक्कर लगाने की जो क्रम था वो चेंज कर लिया उसने चेंज कर लिया। इसलिए प्लूटो को हमने अपने सौर मंडल से, उसको आजकल वैज्ञानिक ग्रह नहीं मानते, पर पंडित लोग सब ग्रह मानते, 9 ग्रह बनाते हो। अरे बनाते नहीं बनाते? और उसमें फिर कहते हैं इस पे पैसे चढ़ाओ, है ना।
फिर तुम भी चढ़ाते हो, हाँ यार क्या मालूम कौन सा ग्रह मुझे परेशान कर दे। अब क्यों कर दे तुमको परेशान, वो भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर भी उन सभी तत्वों से मिलकर बना है जो ब्रह्मांड में है। जितना, जैसे तुमने ज्वार भाटा का नाम सुना होगा, कब आता है? पूर्णिमा और अमावस्या। ज्वार और भाटा दो चीजें, क्यों आता है? क्यों आता है? मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इस चीज पढ़ाने के लिए आया नहीं, मैं तो केवल मेरा फिजिक्स पढ़ाने के लिए आया हूं। ज्वार भाटा क्यों आता है? अरे चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, है ना। किसकी शक्ति के? ज्वार किसे कहते हैं और भाटा किसे कहते हैं, तुमने पढ़ रखा है इसको, है ना। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब हम किसे क्या बात कर रहे थे, कौन सा प्रश्न? तो भूस्थायी, तो लोग वह उपग्रह, भूस्थायी उपग्रह की बात बता रहे हैं। भूस्थायी उपग्रह, बातें नहीं करोगे तो सब समझ में आएगा, बातें करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वह उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, भूस्थायी उपग्रह कहलाता है। भूस्थायी उपग्रह कहलाता है। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। इसका परिक्रमण काल कितना होता? पृथ्वी का परिक्रमण काल, अरे तुम्हारी मौत, 24 घंटे। मतलब एक चक्कर लगाने में उसको, अपनी अक्ष पर चक्कर लगाने में उसको कितना देर लगता है? 24 घंटे। और चारों ओर चक्कर लगाने में कितना लगा? 365 सही 1/4। समझ में आ गया? ठीक, भूस्थायी उपग्रह समझ में आ गया। तो भूस्थायी उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। भूस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 24 घंटे। अब किसका व्यंजक निकाला? कक्षी चाल का है, ये लिखा ना, कक्षी चाल। कक्षी चाल का व्यंजक ज्ञात करने के लिए मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, क्या है ये, और इस पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा? बोलो। एक उपग्रह, चंद्रमा की किरण पर एक उपग्रह चक्कर लगा रहा, जो हमने भेजा है। कितने वेग से लगा रहा है? v वेग से। कितने वेग से? और ये पृथ्वी है, इसके केंद्र से इसकी दूरी r है। कितनी है? और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R। और इसकी यहां से दूरी कितनी है? इसका द्रव्यमान कितना है? और इसका द्रव्यमान कितना है? ठीक है। अब ये क्या चारों ओर चक्कर लगा रहा है इसके, है ना। तो कौन सा बल के कारण लगा रहा है? हाँ, और एक तो गुरुत्वाकर्षण, एक और बल होगा। दो बल होते, दोनों संतुलन में रहेंगे। अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल? बहुत बढ़िया। तो क्या लिखेंगे? माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, माना पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? कैपिटल M है, और त्रिज्या कैपिटल R है ना। त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है ना, द्रव्यमान कैपिटल M, और त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या कैपिटल R है। इसके केंद्र से, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर स्मॉल m द्रव्यमान का उपग्रह, मान का उपग्रह
क्या कर रहा है? v वेग से वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है। वृत्ताकार मार्ग में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तब उपग्रह पर लगने वाला अभिकेंद्री बल, उपग्रह पर लगने वाला अभिकेंद्री बल कितना आएगा बोलो? अभिकेंद्री बल का सूत्र याद है? mv²/r। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। F बराबर कितना लिखेंगे? mv², इसको समीकरण 1 कह दें। फिर लिखेंगे किससे? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से कितना होता है? देखो F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बटे कितना? यहाँ R बराबर कितना है? R प्लस H। ये कहना नीचे लिखना मत भूलना, क्योंकि स्मॉल r का मान किसके बराबर है? कैपिटल R प्लस H के बराबर। इसको समीकरण कौन सी कह दें? 2 कह दें। यहाँ देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 से दोनों बराबर हो जाएंगे तो देखो कितना आ गया? mv²/r बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बटा, तो r² से r कट जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, तो v² बराबर कितना आ गया बच्चों? gm बटा r आ गया? अरे gm बटा r समझ में आया? या v बराबर कितना है? √ऑफ gm बटा r। इसको समीकरण नंबर 3 दे दें। इसको समीकरण नंबर कौन सी दे दी? देखो यहाँ से फिर से दोनों बल को बराबर किया, लास्ट में दोनों को बराबर करने के बाद v का मान निकाल लिया। v² बराबर कितना गया? gm बटा r। आगे और आगे हल करें, r का मान भी रख दो। r के स्मॉल r का मान कितना है ना? इधर देखना, स्मॉल r का मान v बराबर, इसको v0 कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसे? ये v है ना, ये v0 है, और v0 का मतलब होता है ऑर्बिटल स्पीड। क्या बोलते हैं? है ना, कक्षीय चाल। क्या बोलते हैं? बराबर। अब हमने √ऑफ अच्छे से समझेंगे gm बटा r प्लस h। कहाँ से लाए? क्योंकि स्मॉल r का मान कितना था? अब देखो फिर v, एक तो ये मान आई कि अपने पास कक्षीय चाल का, वो और आगे हल कर रहे हैं अपना। gm बटे, यहाँ से मैं r कॉमन ले रहा हूँ। क्या कॉमन ले रहा हूँ? जैसे मैं कॉमन लेता हूँ, बहुत सारे लड़कों के दिमाग में खराब होता है, ये सर कुछ तो भी कर लेते हैं फिजिक्स में, तो जान क्या क्या नियम बना लेते हैं। 1 प्लस एच बटा, मैंने अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, तो सब छोरे बोले सर कैसे ले लिया का मान आपने? आप नई गणित सिखा रहे हो क्या हमको? गलत है ना ये? सही है? कैसे है? और कोई? हाँ तो बैलेंस किया, वेरी गुड, बहुत अच्छा वर्ड है। और अच्छा, किसको समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है, मैं बताऊंगा उसको। तेरे को नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर लिखा 2x + 4 है ना। अब मैं कहूँ कॉमन लेना, तो आप क्या करोगे? 2 कॉमन ले लोगे, तो कितना आएगा? तुमने करा क्या था यहाँ पर? इस 4 में 2 का भाग ही तो लगाया। अरे 4 में क्या किया था? वही किया, और क्या। तो यहाँ मैंने जब r कॉमन लिया, तो यहाँ मतलब मैं इसको 4 को ऐसे नहीं, 2 नहीं लिख के 4/2 लिखता तो गलत थोड़ी है। अरे 4/2 भी तो है, मैंने 2 कॉमन लिया। मतलब यहाँ से जब जो संख्या कॉमन लेते हैं, उसका मतलब इसमें क्या होता है? भाग लग जाता है। अब ये तो यहाँ तक तो हो गया।
अब फिर नीचे लिखेंगे, चूंकि एक जो है ये एक बहुत बड़ा है, किसकी तुलना में? एच बटा आर की तुलना में। किसकी तुलना में? है ना। अतः किसको? अतः एच बटा आर को क्या मान लेने पर? क्या मानने पर? नगण्य मानने पर। जैसे नगण्य मान लेंगे तो हमारे पास V0 बराबर कितना गया? अंडर रूट ऑफ GM बटा, ये समझ में आया? क्योंकि ये तो खत्म ही हो गया अपना ये है। अब फिर आगे देखिए, G और G के संबंध से, G और G के संबंध से क्या संबंध है? हमने पढ़ा था G बराबर कितना होता है? GM बटा, तो GM बराबर कितना गया? GR स्क्वायर। GM बराबर कितना है? GR स्क्वायर। ये मान रख दें यहाँ पर, रखो मान। जैसे अपन ने मान रखा तो कितना गया? VO GR स्क्वायर बटा कितना गया? तो R से R कट जाएगा, तो VO बराबर कितना गया? अंडर रूट ऑफ GR। ये एक तो अपने पास ये कक्षी चाल का सूत्र है और ये भी कक्षी चाल का सूत्र है, दोनों कक्षी चाल के सूत्र है। ये भी कक्षी चाल का सूत्र है, ये भी कक्षी चाल का सूत्र है। अब सुनेंगे आप, ये G क्या है? क्या है? इसका मान कितना होता है? 9.8। कितना होता है G का मान? 9.89 तक जाते हैं इसमें। अपन 2 दशमलव के 2 अंकों तक लिखते हैं तो 8.9 तक। 8.9 मतलब कितना हो गया? लगभग 90। 1.9, तो हम इसको लगभग कितना मान सकते हैं? 10 मान सकते हैं, है ना। दशमलव, जैसे 1.54 लिखा तो इसको 1 लिखते हैं, और 1.5 लिखा तो इसको 1.6 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, क्योंकि दशमलव से अधिक होने पर अपन करते हैं ना ऐसा। तो यहाँ पर 8.9 तक है तो ये लगभग 10 के बराबर है। और R क्या है? R क्या है? पृथ्वी की कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। मैंने बोला था एक दिन, कितनी होती है? अब दोनों को रख करके हल करेंगे इस यहाँ पर, तो V0 बराबर इसका मान आता है 7.9। कितना आता है? 7.9। ये लगभग पूरा कहेंगे किलोग्राम नहीं किलोमीटर, है ना, ऐसा है। तो इसको लगभग इसका मान आता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, या अगर एक्यूरेट निकालेंगे तो 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि किसी उपग्रह जो पृथ्वी के समीप परिक्रमा कर रहा हो उसकी कक्षी चाल का मान होता है। तो यदि एक्यूरेट बात करेंगे तो कितना लिखेंगे, और यदि अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे तो 8 किलो। मतलब वहाँ जो उपग्रह परिक्रमा करता है वो 1 सेकंड में कितना चल जाता है? 8 किलोमीटर। कितना चल जाता है? जो पृथ्वी के समीप परिक्रमा करता है। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? किसका व्यंजक निकाला अपन ने? अब लिखो अगला प्रश्न कि उपग्रह का परिक्रमण काल किसे कहते हैं, इसका व्यंजक ज्ञात करो। उपग्रह का परिक्रमण काल किसे कहते हैं, इसका व्यंजक ज्ञात करो। उपग्रह का परिक्रमण काल किसे कहते हैं, इसका व्यंजक ज्ञात करो। सभी समझेंगे ना तो अच्छा रहेगा। परिक्रमण मतलब क्या होता है? एक चक्कर लगाने में लगा समय, मतलब उसका आवर्तकाल, है ना। तो ऐसे उपग्रह है ये तो पृथ्वी है, ये इसका केंद्र है, यहाँ एक से चक्कर लगा रहा है, इसका द्रव्यमान स्मॉल m है, इसका कैपिटल M है, त्रिज्या r है, इसके केंद्र से दूरी r है ना, ऐसे, और इसका द्रव्यमान, ठीक है। ये कितने वेग से गति कर रहा है यहाँ पर? v वेग से। अब आप परिक्रमण काल किसे कहते हैं? तो किसी उपग्रह द्वारा किसी ग्रह के एक चक्कर लगाने में लगा समय,
उपग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है। लिखो, किसी उपग्रह द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय उपग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है। इसे पृथ्वी का उपग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है। इसे टी द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? टी द्वारा दर्शाया जाता है, कैपिटल टी। इधर देखना बच्चों, हमने पढ़ा है चाल बराबर कितना होता है? दूरी, है ना, बटा कितना? समय। ऐसा पढ़ाया मैं आपको, छठी से ही पढ़ाता है। समझ में आ रहा है? अब कोई उपग्रह ऐसे एक चक्कर पूरा लगा ले, ऐसे कितना लगा? फिर से उपग्रह यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां घूमता 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 वापस ही आ गया। कितना दूरी तय की इसने? है? फिर से सुने, उपग्रह यहां से स्टार्ट हुआ, घूम रहा, घूमता 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 वापस ही आ गया। कितनी दूरी तय की? है? अरे कुछ तो बोलो, नहीं मालूम? तुम्हारे सामने तो बोल रहा हूं। उपग्रह यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, यहां तक आ गया। कितनी दूरी तय करी? पृथ्वी के परिधि कितनी दूरी? तो यहां कितना लिख देंगे? वृत्ताकार मार्ग की परिधि, वृत्ताकार मार्ग की परिधि बटा, अब एक चक्कर लगाने में लगा समय, उसका क्या कहलाता है? आवर्तकाल। अरे कहलाता कि नहीं? अब अपन को टी का मान निकालना। टी बराबर कितना हो गया? देखो, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r बटा कितना? v0। क्या किया मैंने? इस v को इधर ले आया और t को इधर ले गया, यही किया ना। अभी हाल मैंने आपको v0 का मान बताया था। v0 बराबर कितना होता? तुमने कहा था सर gm बटे r प्लस h, ऐसा होता है। तो इस मान को यहाँ रख देंगे, और r का मान कितना होता है? r प्लस h। तो t बराबर कितना बोलो? 2 पाई r प्लस h बटा अंडर रूट ऑफ gm बटे r प्लस h। आया कि नहीं आया? कुछ भी नहीं आया तो समझाओ, बोलो। हाँ, आया ना समझ में? इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात कुछ नहीं, दोनों के मान रखें ना मान। अब क्या करेंगे? इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसको ऊपर ले जाऊंगा मैं, क्योंकि ये मेरे को थोड़ा सा ओड लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। देखो 1 2 और 3 कैसे लिखे, इसको 2 में बनाएंगे। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या करेगा ये? इधर देखना, t बराबर 2 पाई, मैंने इसको ऐसा लिखा अंडर रूट ऑफ r प्लस एच का होल स्क्वायर बटा 1 गुणित अंडर रूट ऑफ r प्लस एच बटा gm। नहीं आया? अरे ये समझ में आया? इसको मैंने अंडर रूट में लिखकर एक्स स्क्वायर कर दिया, अरे स्क्वायर भी कर दिया, अंडर रूट में भी लिख दिया। क्यों किया? क्योंकि ये दोनों मुझे एक जैसे दिख रहे हैं, एक ही में लिख दूंगा, इनको अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा। तो फिर t बराबर कितना आ गया? 2 पाई अंडर रूट ऑफ r प्लस एच का क्या आएगा? बटे gm। आ गया? ये परिक्रमण, ये एक तो आ गया परिक्रमण काल का, यही परिक्रमण काल का व्यंजक। इसको ब्रैकेट में बंद करके लिख दें, यह परिक्रमण काल का व्यंजक। परंतु अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी क्या नहीं हुआ? कंप्लीट करेंगे। देखो इधर, अब वापस इधर देखना, कंप्लीट कैसे करेंगे? t बराबर कितना है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ, यहां से मैंने कॉमन लिया तो r क्यूब कॉमन आया, 1 प्लस एच बटा r की घात होल क्यूब। देखो यहां देखिए आप,
यहाँ से r कॉमन ले रहा हूँ, घात 3 है तो घात 3 ही बाहर आएगी, ये यहाँ पर, और 1 प्लस एच अपन, ये तो क्लियर हो गया ना, एच बटा आर क्यों लिखते हैं सर, सबको आ रहा ना। यहाँ घात थी तो घात से घात बाहर आएगी, बटे कितना, फिर वापस वही कि 1 बड़ा है किससे, अतः किसको, एच 1 प्लस एच अपन आर को क्या मान लें अपन, क्या मान लेंगे, छोड़ दो नगण्य मान, टी बराबर कितना है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बटा जी एम, फिर वापस जी और जी के संबंध से, जी के संबंध से, क्या संबंध है, जी बराबर जी एम अपान, तो जी एम बराबर कितना, जी आर क्यूब है। अब टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बटे कितना, जी आर स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बटे, ये परिक्रमण काल का व्यंजक। अब यहाँ फिर देखना है ये किसका व्यंजक आ गया, अरे बोलो किसका है, जो उपग्रह पृथ्वी के समीप परिक्रमा करता है उसके परिक्रमण काल का व्यंजक। इसमें आगे और क्या हल कर सकते हैं, देखो आर का मान तुमको बताया था कितना है, अरे 6400 किलोमीटर है कि नहीं है, और टी बराबर कितना है, सॉरी जी बराबर 10, इन दोनों को हल करोगे और पूरा मान रख के हल करोगे तो टी का लगभग मान जो आता है, टी का लगभग मान जो आता है वो आता है 84 मिनट, कितना आता है, लगभग 1.25 घंटे जिसको बोलते हैं अपन, है ना, 84 मिनट, जो उपग्रह पृथ्वी के समीप परिक्रमा करता है, कहाँ पर, तो उसका परिक्रमण काल कितना आता है, 84 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो आज मैंने आपको 2 प्रश्न हल करवाए, एक तो कौन सा समझ में आया, कैसा लगा, अच्छा लगा। आप लोग अब तो जाओगे तो मेरे को कब मिलोगे, मंडे को मिलोगे। अच्छा कितने लड़के ऐसे जो कहीं कुछ फिजिक्स का कोई उनके पास बंदोबस्त नहीं, सर नहीं पढ़ते हैं, हाथ खड़ा करो देखें कि सर हम तो कहीं, तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी तो पास हो जाओगे तुम, कि सर हम तो पढ़ने जा रहे हैं हो जाएंगे पास, ऐसा है, वो हाथ नीचा कर लेंगे। और जो कहीं नहीं जाते सर हम तो कहीं नहीं पढ़ते, हमारा तो स्कूल के भरोसे हम, ऐसे हाथ खड़ा करो देखें, हाथ खड़ा करो। जो बिल्कुल स्कूल के भरोसे सर हम आप नहीं पढ़ाओगे तो हम फेल हो जाएंगे, ऐसे अधूरे मन से मत करो यार, यूं करो मेरे को दिखना चाहिए, ये तो सभी मेरे भरोसे हैं, हाथ नीचे करो। तो आप क्या करेंगे, कल जो है ना, कल से 7 बजे है ना, 7 बजे पढ़ने की कोशिश करेंगे शाम को मेरे से। कैसे पढ़ोगे, मोबाइल से, ऑनलाइन आएंगे 7 बजे और यूट्यूब पर, क्योंकि मेरे घर पे मैंने 5G कनेक्शन ले लिया, हाँ, तो उसमें नेट लेग नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा नज़र आएगा जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इसी से आपको घर पे भी नज़र आएगा। तो मैं कोशिश करूँगा आपको आधे घंटा, कितनी देर, और अपने मित्रों को भी बोलें कि अपन कल से, आज नहीं, आज तो स्कूल में पढ़ा दिया, आधे घंटे रोजाना अपन उसको कैसे न करके कोशिश करके 7 से 7:30, कितने, है ना, कोशिश 3 दिन घर पे और 3 दिन स्कूल में, 3 दिन घर पे और 3 दिन स्कूल में। मुझे क्या फ़ायदा, ये है कि भाई तुम भरोसे नहीं रह जाओगे, फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, 90% तो परीक्षा, आगे नहीं बोलूँगा, 10% आगे नहीं बोलूँगा, है। देखो नहीं होगी तो भी वो फंडे तो सीख लेना चाहिए, जो 12th में बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे ये कक्षी चाल है, परिक्रमण काल है, अभी वो आया है क्वेश्चन बैंक 12वीं फिजिक्स का। तो बच्चों आपको सत्य बता दे, मैंने बहुत सारे टीचर को भी बताया, मैं रोज़ वीडियो बना के डालते हैं, आप देखते होंगे 11 बार।
तो कुछ टीचरों के हमारे पास फ़ोन आए, उन्होंने कहा, और एक को तो यहाँ आए थे सर, उनको बताया पिछले साल आपको जादू नहीं विज्ञान में आए थे वो सर, फिजिक्स पढ़ाते हैं, है ना, वो भी सीधी। उन्होंने कहा जोशी जी आप क्या कर रहे हो, मैं तो आज तक, मेरे को 20 साल हो गए फिजिक्स पढ़ाते, मैं ही नहीं पहुँचा यहाँ तक। ऐसे ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बोर्ड में। तो परंपरागत पढ़ना बंद करें। परंपरागत का मतलब जैसे 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ा दिए, उनसे अपना काम चले, 12वीं में नहीं चलेगा। इस साल तो तुम्हारा बहुत अच्छे हो तुम, जो तुम्हारा जीवन ठीक चल रहा है, पर 12वीं में बिल्कुल बिल्कुल सख्ती से कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल बंद कर देना। जो परंपरागत पढ़ा है नहीं पढ़ना, जो एनसीईआरटी पढ़ा है, जो सीबीएसई वाले बच्चों को पढ़ा है, वही टीचर आपको पढ़ा पाएगा, बाकी एमपी बोर्ड वाला नहीं पढ़ा पाएगा। इतना डिफिकल्ट है, बहुत क्वेश्चन है उसमें। क्या है, सीधे सीधे लिखा दिए तो ऐसा प्रश्न नहीं आ रहा। जैसे तुमने 10th में देखा था, है ना, 10th में तुम्हारे क्या 10 क्वेश्चन यही आएंगे परीक्षा में, तुमने कर लिए, पास हो गए। अब नहीं आएंगे, अब तो किसी के 60% बन गए ना किसी के, तो मान के चलना ये बहुत इंटेलिजेंट है, बाकी 0 तो बनना ही है। मैं सत्य कह रहा हूँ आपसे, 90% बनाना बहुत आसान था एमपी बोर्ड में, अब तो 9% बन जाए तो बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी अच्छा मैंने प्रश्न बैंक आए, आपको मालूम, मैंने फिजिक्स पूरी पढ़ा दी एक बार 12th में, पूरी कैसे करके कोशिश करके। अच्छा, जो पढ़ना चाहे उसको पढ़ा, जबरदस्ती नहीं थोड़ी कि मैं तेरे को पढ़ाऊँ तेरे को पढ़ाऊँ, मैंने ठेका थोड़ी लिया, ऐसा पढ़ा दी मैंने एक बार, पूरा सिलेबस कवर करा दी। वो जब क्वेश्चन बैंक आया तो मेरे को फिर से हल करवाना पड़ रहा है, उनके 3 चैप्टर क्वेश्चन बैंक के भी हल करा दिए स्कूल में, और वो भी रोज है ना। अच्छा, क्लास रोज ही लेता हूँ मैं तो, एक भी दिन ऐसा नहीं जो मेरी क्लास, जैसे मैं मंसूर में ही नहीं, उस दिन बाहर चला गया तो वो बात अलग है, बाकी क्लास तो रोज़ लगती है मेरी, एक भी दिन नहीं छोड़ता हूँ क्लास। तो उनको क्या, मैंने पूरा ही पढ़ा दिया, फिर वापस रिवाइज करा रहा हूँ, फिर उनके पेपर लूँगा अभी। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं सोचता हूँ कि अभी भी कोशिश में बहुत कमी है, क्योंकि उन लड़कों तक तो मैं पहुँच ही नहीं पाया जिनको पढ़ाना था। वो तो घर पे शादियाँ कर रहे हैं मस्ती से। क्या? हाँ हाँ हाँ, क्या होगा, पीरियड लग गया क्या? और ये क्या हो रहा है?